और आज बाजार पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं एलकेपी सिक्योरिटीज से रूपक डे साहब। रूपक जी, बहुत स्वागत है आपका। और लगातार दूसरे दिन मार्केट में तेजी का माहौल बना है, कुछ पॉजिटिव सिग्नल मिले हैं अच्छे, कच्चा तेल नीचे आ गया है, ऑलमोस्ट प्री वार के लेवल पे पहुंचता हुआ दिख रहा है। क्या व्यू आपका निफ्टी बैंक निफ्टी पर? जी देखिए, अगर टेक्निकल से स्टार्ट करें तो कल और परसों निफ्टी 2 दिन 20 EMA के सपोर्ट लिया था, और सपोर्ट लेने के बाद निफ्टी आज जो रिसेंट कंसोलिडेशन था उस कंसोलिडेशन को टिक आउट किया। तो ओवरऑल सेंटीमेंट तो डेफिनेटली पॉजिटिव है, और बाहर से जो पॉजिटिव क्यूज आ रहा है, फॉलिंग क्रूड ऑयल प्राइस और स्ट्रेंथनिंग रुपीस, और ओवरऑल कमोडिटी प्राइस में जो फॉल आ रहा है, तो उसके चलते मार्केट में ये बहुत बढ़िया एक तेजी का एक सपोर्ट मिल रहा है। तो मुझे लगता है जब तक 23,800 का सपोर्ट नहीं टूट रहा है तब तक बुल्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और अपसाइड में 24,500 24,800 मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में पॉसिबल। यहाँ से इवन 24,800 के ऊपर भी निफ्टी जा सकता है, क्योंकि अभी जो मैं देख रहा हूँ कि सारे लार्ज कैप्स का सपोर्ट निफ्टी को मिल रहा है। एल से लेके SBI, HDFC बैंक से लेके रिलायंस, सारे स्टॉक्स लार्ज कैप में जो है वो बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। यहाँ से सिग्निफिकेंट रैली के लिए रेडी लग रहा है मुझे। ओके, तो ये रहा है आपकी निफ्टी और बैंक निफ्टी पर, तो इस पर आप नज़र रखिए। अब मैं आपसे कुछ और महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहता हूं। अब जरा आप बताइए रूपक जी कि आज जिस तरह का एक्शन है, जैसे इंडिगो में आज बहुत तूफानी तेज़ी का माहौल बना है, कच्चे तेल के दाम कम हुए हैं, तो थोड़ी चिंता कम होती हुई दिख रही है। क्या ये मोमेंटम अभी कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है आपको? जी बिल्कुल, मुझे लगता है इंडिगो ने एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया मल्टी टाइम फ्रेम में। और शॉर्ट टर्म की बात करें तो डेफिनेटली 2 दिन, लास्ट पिछले 2 दिन कल और आज बहुत जबरदस्त रैली दिया। तो डीप में बाय करना बेहतर रहेगा, क्योंकि रिस्क एंड रिटर्न रेशियो शॉर्ट टर्म प्लेयर के लिए बेहतर रहेगा। तो मुझे लगता है डिप मिले तो बाय करना चाहिए, 52-50 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, और हायर एंड पे मुझे लगता है कि ये 57-70 तक जा सकता है। अच्छा, ओके, ठीक है, तो इस पे आप नज़र रखिए। अब जरा बैंक शेयरों पर सर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बैंक शेयरों में जिस तरह का एक्शन है, जैसे अभी आपने बताया बैंक निफ्टी पर, आईसीआईसीआई बैंक आप देखिए 4 महीने की ऊंचाई पर है। क्या आईसीआईसीआई बैंक या बाकी बैंकिंग स्पेस में अभी आपको और पोटेंशियल दिख रहा है ऊपर जाने का? जी बिल्कुल, जो पिछला जो फॉल था ना, जो बहुत बड़ा फॉल हुआ था निफ्टी ऑल टाइम हाई से लेके अप्रैल का जो लो बनाया था, वो लो का ना 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट रेशियो के ऊपर आ गया बैंक निफ्टी। तो एक रिवर्सल मोटा मोटी कंफर्म हो गया बैंक निफ्टी में। और बैंकिंग स्टॉक्स लाइक ICICI बैंक, HDFC बैंक बहुत ही बढ़िया मूवमेंट के लिए रेडी लग रहा है। ICICI बैंक के चार्ट देखे तो 200 डेज मूविंग एवरेज को रिक्लेम किया, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है, अदर मूविंग एवरेज बुलिश क्रॉसओवर में है, RSI पॉजिटिव क्रॉसओवर में है। तो सब कुछ इंडिकेट कर रहा है कि ICICI बैंक भी एक नया हाई की तरफ जा सकता है शॉर्ट टर्म में। तो यहाँ से बाई करके चलना बेहतर रहेगा, फायदेमंद रहेगा। 1340 का स्टॉप लॉस रहेगा। हायर एंड पे मुझे लगता है कि 1500 तक जाना चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि 1500 तक का टारगेट यहाँ पर दिख सकता है, तो इस पर आप नज़र बनाकर रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं जरा ऑटो शेयरों की। ऑटो शेयरों में तेज़ी है और मारुति आज निफ्टी का टॉप गेनर बन के उभरा है, तो यहाँ पर भी अच्छा खासा एक्शन दिख रहा है। क्या लगता है आपको सर, अभी मारुति में आज इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो करीब करीब 4.25% ऊपर है मारुति, तेज़ी बढ़ सकती है? ये पॉजिटिव तो लग रहा है मुझे, सेंटिमेंट तो पॉजिटिव है मारुति का। चार्ट पैटर्न और इम्प्रूव होते हुए दिख रहा है मुझे नियर टर्म में। बट 14,000 का एक रेजिस्टेंस रहेगा। 14,000 के ऊपर मोमेंटम और इम्प्रूव होगा, ज्यादा बायर्स स्टॉक के अंदर आएंगे, शॉर्ट टर्म प्लेयर ज्यादा आएंगे स्टॉक के अंदर, लॉन्ग टर्म प्लेयर्स आएंगे। तो 14,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो एक सिग्निफिकेंट अपसाइड टुवर्ड्स 15,500 700 पॉसिबल लग रहा है मुझे। और फिलहाल स्टॉक का सपोर्ट है 13,500 पे। अच्छा, ओके, तो आप कह रहे हैं कि 13,500 पे सपोर्ट है, इस पर आप नज़र रखिए। और एक्शन है, अभी भी करीब 5% के आसपास की तेज़ी इसमें दिख रही है। आज आईटी शेयरों में बड़ा एक्शन दिख रहा है, और आप देखिए कि ओराकल फाइनेंस में अच्छी तेज़ी आई है और 4% तक उछला है ये शेयर। अभी तो और तेज़ी बढ़ गई है 4.5% के आसपास की। तो आईटी में आईटी की तेज़ी पर यकीन करना चाहिए अभी रूपक जी?
मुझे लगता है ये मितुंजय जी आईटी पैक में ना सिलेक्टिव प्ले रहेगा। ओएफएस जैसे शेयर जैसे ओरेकल जैसे स्टॉक में मूवमेंट आया है कि वो लोग बहुत सही तरह से एआई को इम्प्लीमेंट किया और यूज के एआई को। तो इसलिए जहाँ पे बाकी शेयर करेक्शन मोड में था, ये स्टॉक कंटिन्यूअसली अपसाइड दिखा रहा था पिछले 2-3 महीना में। तो मुझे लगता है सेंटिमेंट पॉजिटिव रहना चाहिए। ओएफएस में डिप मिले तो बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा 10,000 का, हायर एंड पे 12,500 तक जा सकता है। ओके, ठीक है। तो क्या टारगेट दिया सर आपने ओरेकल फाइनेंस में? 12,500 तक जाना चाहिए। 12,500 तक का टारगेट है, अभी है 11,000 के आसपास, आप मोटा मोटी पकड़ लें। तो आप कह रहे हैं कि यहाँ से 1,500 रुपये के आसपास की तेज़ी ओरेकल फाइनेंस में और संभव है, इस पर आप नज़र बनाकर चलिए। लेकिन आज मेटल शेयरों की चमक फीकी पड़ गई है और हिंदुस्तान जिंक भी काफ़ी लुढ़का है और मेटल में ऑलमोस्ट दवा भी दिख रहा है करीब करीब। तो क्या लगता है सर मेटल का फ्यूचर? मेटल देखिए मुझे थोड़ा वीक होते हुए दिख रहा है। मेटल जो एल्यूमिनियम जैसा स्टॉक कमोडिटी का जो सप्लाई का जो इश्यू चल रहा था मिडिल ईस्ट वॉर के चलते, वो थोड़ा ईज आउट होते हुए दिख रहा है। फिर जो ओवरऑल जो डॉलर इंडेक्स में स्ट्रेंथ दिख रहा है, उसके चलते भी मेटल में स्ट्रेंथ दिख रहा है, वीकनेस दिख रहा है। तो मुझे लगता है ना, जो ये वीकनेस मेटल में ये कंटिन्यू हो सकता है शॉर्ट टर्म में। एक तो इमीडिएट सपोर्ट है मेटल इंडेक्स का 12,400 पे, 12,400 टूटा तो और 700-800 पॉइंट का करेक्शन हो सकता है। तो ओवरऑल वीकनेस का एक्सपेक्टेशन है मुझे मेटल इंडेक्स में। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि ये गिरावट अभी और बढ़ सकती है। आगे बढ़ते हैं। अब जरा रूपक जी बताइए, ऐसे मार्केट में सर आपकी पसंदीदा पिक्स कौन कौन सी हैं? देखिए लार्ज कैप स्टॉक्स तो बहुत अच्छा चल रहा है, चलेगा भी आज आगे। पर मैं दो छोटा स्टॉक्स आइडेंटिफाई किया है। एक तो रहेगा एमवी स्टॉक ने डेली चार्ट पे एक अच्छी खासी मोमेंटम दिखा रहा है। रिसेंटली 20 EMA के ऊपर सपोर्ट लेके फिर रिकवरी दे रहा है। करंट मार्केट प्राइस पे बाई की सलाह रहेगी फॉर टारगेट ऑफ 350 और नीचे स्टॉप लॉस डाल के चलना होगा 330 पे, 330 के नीचे। दूसरा कॉल रहेगा सोना कॉम्स ने रिसेंट चार्ट पे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, स्विंग हाई ब्रेकआउट दिया है। इंपॉर्टेंट सारी मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। सेंटीमेंट अच्छा लग रहा है, बाई की सलाह रहेगी फॉर टारगेट ऑफ 670 और नीचे स्टॉप लॉस डालना होगा 617 पे, 617 पे। वो जरा पहला स्टॉक रिपीट करेंगे सर? पहला स्टॉक रहेगा एमवी। ओके, ओके, ठीक है। तो इस पर आप नज़र रखिए। दो स्टॉक आपके लिए जहां पर आप पैसे लगा सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे टारगेट भी है। सोना BLW आप देख लीजिए, टारगेट है 670 का। 617 पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। यहाँ पर बाइंग की राय है और स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें प्रॉपर पैसे लगा सकते हैं। बहुत शुक्रिया रूपक जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि कहाँ पर निवेश के मौके बन सकते हैं। छोटा सा ब्रेक।